भारत रहस्यों और कहानियों की भूमि है, जहां हर कोने में अतीत की कुछ अनसुलझी गाथाएं छिपी होती हैं। इन्हीं में से एक है एक ऐसा गांव जो डर और रहस्य का प्रतीक बन चुका है। यह गांव न केवल अपनी भूतिया घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहां के लोगों का जीवन भी अजीब सा लगता है। इस गांव का नाम है कुलधरा, जो राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। लेकिन यह अकेला ऐसा गांव नहीं है। देश के विभिन्न हिस्सों में ऐसे कई गांव हैं जिनकी कहानियां आपकी रूह कंपा सकती हैं। इस कहानी में हम आपको भारत के सबसे डरावने गांव कुलधरा की कहानी बताएंगे, जहां रात को कदम रखना भी मौत को बुलावा देना माना जाता है। गांव का इतिहास। कुलधरा गांव का इतिहास 13वीं शताब्दी का है। इसे पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था। पालीवाल ब्राह्मण अपने बुद्धिमत्ता, व्यापार कौशल और जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध थे। यह गांव जैसलमेर के रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित था, लेकिन यहां पानी की कोई कमी नहीं थी। ब्राह्मणों ने यहां कुशल जल प्रबंधन प्रणाली बनाई थी, जिससे यह गांव समृद्ध और खुशहाल बन गया। लेकिन इस समृद्ध गांव की किस्मत में एक ऐसा मोड़ आया जिसने इसे वीरान कर दिया। कहा जाता है कि जैसलमेर के तत्कालीन दीवान सलीम सिंह, जो अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था, की नजर इस गांव के मुखिया की खूबसूरत बेटी पर पड़ गई। उसने लड़की से शादी करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन यह प्रस्ताव किसी श्राप जैसा था। गांव का रहस्यमयी पलायन। सलीम सिंह ने अपने प्रस्ताव को जबरन लागू करने की धमकी दी। उसने कहा कि अगर गांव वालों ने लड़की को उसके हवाले नहीं किया, तो वह पूरे गांव को तबाह कर देगा। पालीवाल ब्राह्मण स्वाभिमानी लोग थे और उन्होंने इस धमकी को सहन नहीं किया। लेकिन सलीम सिंह की ताकत और क्रूरता को देखकर उन्होंने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। एक रात पूरे गांव के लोग अपनी संपत्ति और घरों को छोड़कर कहीं चले गए। यह घटना इतनी गुप्त थी कि आज तक किसी को यह नहीं पता चला कि वे लोग कहां गए। लेकिन जाते जाते उन्होंने अपने गांव को श्राप दे दिया कि यहां कोई भी नहीं बस पाएगा। गांव के खाली होने के बाद यहां अजीब घटनाएं होने लगी। जो भी यहां बसने की कोशिश करता, उसे डरावने अनुभवों का सामना करना पड़ता। कहते हैं कि यहां रात के समय चीखें सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि उन्होंने यहां किसी अदृश्य शक्ति को महसूस किया है। कई पर्यटक और शोधकर्ता जब यहां गए, तो उन्होंने अजीब घटनाओं की पुष्टि की। किसी को अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, तो किसी को अपने पास किसी के चलने की आवाजें सुनाई दी। दिल्ली से आए एक ग्रुप ने गांव में रात बिताने का फैसला किया। उन्होंने अपने साथ टेंट, खाना और जरूरी सामान लेकर गांव के एक खंडहर में डेरा डाला। रात के समय उन्होंने अजीब आवाजें सुनी। किसी ने उनके टेंट को खींचा, लेकिन जब उन्होंने बाहर देखा तो कोई नहीं था। एक महिला ने बताया कि उसने सफेद कपड़ों में एक लड़की को देखा, जो उन्हें दूर से घूर रही थी। जैसे ही वे उसके पास जाने की कोशिश करते, वह गायब हो जाती। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि गांव में हो रही घटनाएं केवल हवा और वातावरण का प्रभाव हो सकती है। यहाँ के खंडहरों से निकलने वाली आवाजें हवा की वजह से उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन ये तर्क स्थानीय लोगों की कहानियों को पूरी तरह से खारिज नहीं कर पाते। स्थानीय लोगों का मानना है कि गांव में पालीवाल ब्राह्मणों की आत्माएं आज भी बसती है। वे इस बात से नाराज हैं कि कोई उनके गांव में आकर बसे। यही कारण है कि जो भी यहां रात बिताने की कोशिश करता है, उसे डरावनी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। कुलधरा का वर्तमान। आज कुलधरा एक पर्यटन स्थल बन चुका है। दिन के समय यहां लोग घूमने आते हैं और इस गांव की वीरान सुंदरता को देखकर हैरान होते हैं। लेकिन रात को यहां कोई रुकने की हिम्मत नहीं करता। राजस्थान सरकार ने इसे एक ऐतिहासिक स्थल घोषित कर दिया है, लेकिन इसके पीछे छिपे रहस्य को आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। कुलधरा गांव न केवल भारत का, बल्कि दुनिया का एक ऐसा स्थान है जो इतिहास, रहस्य और डर का अनूठा संगम है। यह गांव उन सभी लोगों के लिए एक चेतावनी है जो सोचते हैं कि वे प्रकृति और इंसानी भावनाओं को अनदेखा कर सकते हैं। क्या आप कभी कुलधरा जाना चाहेंगे? अगर हां, तो दिन के समय जाइए,
क्योंकि रात यहां किसी और की होती है।